इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव फिशेज एंड सीड्स। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश, इसका ए है कंटेनर, बी है स्टोरेज, थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग और फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग। 5 पॉइंट है नीड ऑफ मार्केटिंग, इसके अंदर पॉइंट है ए सैंडी फिशेस, बी रेफ्रिजरेटिंग फिशेस, सी सॉल्टेड फिशेस, डी स्मोकिंग फिशेस, ई कैनिंग एंड 6 पॉइंट है मेथड ऑफ मार्केटिंग में ए है एक्शन, बी है बाय कॉपरेशन मेथड, सी है बाय रिलेटिंग, डी है बाय पैकेजिंग एंड कैनिंग। 8th पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग, 7 पॉइंट है मैनेज ऑफ मार्केटिंग, 8 पॉइंट है सजेस्ट ऑफ फिश मार्केटिंग, 9 पॉइंट है कंक्लूजन, 10th पॉइंट है रेफरेंस। इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर है फिशरी स्टेट के अंतर्गत फिश और प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है क्योंकि इसका मुख्य लाभ प्राप्त करना होता है। मार्केटिंग के अनुसार हम फिश प्रिजर्वेशन तथा प्रोसेसिंग करें तो यह जानकारी होती है। इसके लिए फिश प्रोडक्शन के मार्केट में ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। फिश फार्मिंग कंज्यूम फिश सेल से सीधे जुड़कर अन्य कंज्यूमर में फिश ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रोडक्शन फिश को कंज्यूमर तक जल्द उपलब्ध कराएं। न्यूट्रिशन की दृष्टि से फ्रेश फिश सर्वोत्तम होती है। वीकली प्रोडक्शन के लिए फिश को प्रिजर्व करना होगा तथा तब जाकर मार्केटिंग करनी होगी। ट्रांसपोर्ट फिश, पकड़ी गई फिश और फिश सीड्स को मार्केट में कई तरीकों से ले जाया जाता है। विलेज तथा टाउन में फिशरमैन फिश को पकड़कर उन्हें पैदल या बाइसिकल पर मार्केट पहुंचाते हैं। रिवर्स के किनारे वैसे शहरों में नाव द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसे स्थानों पर जहां फिश का प्रोडक्शन तो अधिक होता है किंतु मार्केट कम होती है, कलकत्ता शहर में विदेशों की विभिन्न फिश सप्लाई की जाती है। यह शहर रोड तथा रेलवे लाइन से जुड़े रहते हैं होने के कारण ट्रकों तथा ट्रेन द्वारा फिश का ट्रांसपोर्ट होता है का ट्रांसपोर्ट सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है। फिर है ए कंटेनर, फिश को पकड़ने के बाद विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में सीलिंग के लिए ले जाते तथा इसमें यह आवश्यक है कि कंटेनर्स नेट एंड क्लीन हाइजीनिक हों। फिर है नेट, छोटे शहर में फिश पहुंचाने के लिए ग्रामीण फिशरमैन नेट का यूज़ करते हैं। स्मॉल बेंट से बाहर फिश पकड़ने वाले नेट में फिश कलेक्ट करते हैं तथा सेलिंग करते हैं। फिर बास्केट नेट, यह फिश को कैच करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। बांस या उसके छिलकों द्वारा बनाई टोकरियां पानी द्वारा गीली रखी जाती हैं तथा इसमें फिश का ट्रांसफ़र किया जाता है। इन टोकरियों के मुख को बारीक कपड़ों से बांध दिया जाता है। वुडन केसेस, इसमें है कमीशन एजेंट द्वारा वुड के स्मॉल बॉक्सेस का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। इस बॉक्सेस में सॉल्ट तथा आइस के बीच में फिश रखकर सुरक्षित रूप से अधिक दूरी तक पहुंचाई जाती है। फिर ग्रेन बैग्स, इसमें अनाज के बोरे में बड़ी फिश को देखकर प्रोड्यूसिंग सेंटर से मार्केट तक पहुंचाई जाती है। स्टोरेज, अधिक प्रोडक्शन होने पर फिश की मार्केट में कीमत ना हो इस कारण यह जानकारी हो जाती है। फिर एबिलिटी ऑफ आइस, यद्यपि आइस बनाने में बहुत फैक्ट्री कार्यरत है किंतु फिश मार्केटिंग से अधिक आइस का यूज़ होने के कारण आइस की उचित कीमत तक आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। प्रोसेसिंग, फिश फ्रेश स्टोरेज से कम्प्लीटली नहीं रखी जाती तो उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसकी मुख्य मेथड ड्राइंग तथा सॉल्टिंग की जाती है। जनरली फिश वाटर फिश प्रोसेसिंग नहीं किया जाता लेकिन मैराइन वाटर को करते हैं। फिर प्राइस, अन्य औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के सामान के जैसे फिश की वैल्यू डिफरेंट नहीं की जा सकती। सभी भागों में इसकी वैल्यू में काफ़ी अंतर होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन फिश इंडस्ट्री का इस फिशेज से कॉरपोरेशन एवं ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। क्यूपिट लिस्ट में कभी बड़े पूंजीपतियों ने इस व्यवस्था का इंडस्ट्री के रूप में कभी यूज़ ऑर्गेनाइज नहीं किया, ना ही कभी अधिक धन लगाया। फिशरमैन व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय में कार्य करते हैं एवं सिर्फ अपने लिए इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमाते हैं। फिश ट्रांसपोर्ट के लिए समुचित व्यवसाय आगे नहीं आते। संयुक्त रूप से कहा जा सकता है कि इंडियन फिश एक यूनिट के रूप में कार्यरत न होकर टुकड़ों में बटी रहती है। फिर सिलेक्शन एंड प्रोसेसिंग,
फिशेस की मार्केटिंग में डिमांड तो बहुत होती है, लेकिन इसमें आज से वैरायटी में उपलब्ध कराना मेन पॉइंट। मुख्य फिशेस फिन बॉक्सेस में तथा ऑलिव ऑयल में पैक करके रखते हैं। मेथड ऑफ मार्केटिंग। इंडिया में मार्केट तथा फिश में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि फिश फार्मिंग की तुलना में मार्केट की सुविधाएं कम हैं। कुछ मुख्य मार्केट की मेथड निम्न है। बाय एक्शन, यह सामान्य मार्केटिंग मेथड है जिसमें फिश मार्केट से में लाकर एक साथ सेल करते हैं, जिसमें फिश फार्म को एक साथ पैसे मिल जाते हैं। इस मेथड छोटे फिशरमैन के लिए नहीं है। कोऑपरेटिव मेथड, यह मार्केटिंग की बेस्ट मेथड है। यह एक ही प्लेस कौन यूज़ होती है। 1945 से 1950 में क्लेरिया एरेशिया तथा महाराष्ट्र में सभी फिशरमैन की ऑर्गेनाइजेशन वे इस ऑर्गेनाइजेशन से को सहायता से मार्केट में अपने फिश वाई प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तथा बेचने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में स्मॉल फिशर फार्मर बेनिफिट अधिक नहीं होता। ठीक है। बाय रिलेटिंग, यह मेथड स्मॉल फिशरमैन द्वारा अपनाई जाती है, जिसमें फिश को खुले बाजार में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बेचकर लाभ कमा सकते हैं। बाय पैकेजिंग एंड कैरिंग, यह एक मेथड है जिसमें मछली को पकड़ने के बाद उससे विशेष पॉलीथीन या फिश बॉक्स में आइस या बर्फ रखकर पैक किया जाता है, जिससे उसका ट्रांसपेरी प्रिजर्वेशन होता है और 24 घंटे तक बिना खराब होने तक बच सकते हैं, किंतु ये स्मॉल स्केल फिशरमैन के लिए नहीं होती। 7th है मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग। मैनेजमेंट फिशरीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फिशेस को पकड़ने से लेकर बेचने तक तथा उसके रखरखाव के बारे में विचार करते हैं। जिन फिशेस फार्मर का फिश मैनेजमेंट अच्छा होता है, ये अधिक लाभ कमाते हैं। इनमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी फिश किस मार्केट में सर्वाधिक वैल्यू देगी तथा उसका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार किया जाए। फिश मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए। फिश मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका यह है कि फिश फार्मर तथा मार्केट में अवेलेबल शॉपकीपर के बीच डायरेक्ट कनेक्ट हो सके, जिसमें इसमें मेडिएटर का कोई रोल ना हो। प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग। फिश मार्केट व ट्रांसपोर्ट में अनेक दोष भी होते हैं जिनका सामना फिश फार्मर को करना पड़ता है। इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज होती है। फिश मार्केटिंग में दबाव का होना एक दोष है। हाई प्रोसेस से इस कोऑपरेटिंग मार्केटिंग में पार्ट लेकर समस्या को दूर कर सकते हैं। पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन की विधि का दोष यह है कि इसमें पैकेजिंग चेंजेस पर जाते हैं तथा मार्केटिंग प्रॉफिट लेस होती है। सजेस्टेड ऑफ फिश मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इंडियन फिश इंडस्ट्री को डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए निम्न है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन लेस टाइम विद लेस, to proper fisherman association in the area by fisher department and given knowledge of shortening the processing. Make regular account to fish catching and selling in each area by fishery department. आसान किस्मों पर नेट इंस्ट्रूमेंट इजीली अवेलेबल तथा गिवन लोन एंड इजी इंस्ट्रक्शन। 4th, कैच की गई फिश को जल्दी किनारे लाकर मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था होना चाहिए। प्रोडक्शन मस्ट बिहाइंड मीन बाय वैल्यू डिटर्मिनेशन। इसका 7th है दैनिक आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन होने पर गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्शन व खरीदने की व्यवस्था तथा कोल्ड स्टोरेज एक्स्ट्रा कम दरों पर उपलब्ध होना चाहिए। 8th है बिजनेस के लिए समुचित अरेंजमेंट की जा सके। प्रत्येक शहरों में निकाय द्वारा बाजार बनाने चाहिए जिसमें फिश की हैंडलिंग, सफाई, प्रिजर्वेशन समुचित व्यवस्था हो। प्रोडक्शन के लिए व्यवस्था होना चाहिए। कंक्लूजन, फिश मार्केटिंग तथा मैनेजमेंट द्वारा ट्रांसपोर्ट बहुत से गुण दोषों से भरा होता है, जिसमें बहुत से सुधार किए जाने की ज़रूरत है, जिससे अधिक से अधिक लाभ हो सके तथा देश को समस्या सुलझाने में मदद मिल सके। और इसके रेफरेंस में आ जाएगा KP विश्वास फिश एंड फिशरीज़ और SK गुप्ता फिश एंड फिशरीज़